जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में माता यशोदा का स्थान अत्यंत पूजनीय है। वे केवल भगवान श्री कृष्ण की माता ही नहीं बल्कि वात्सल्य प्रेम की सजीव प्रतिमूर्ति है। यशोदा जयंती का पर्व माँ और संतान के पवित्र रिश्ते, त्याग, प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस पावन तिथि पर श्रद्धालु माता यशोदा की कथा का श्रवण करते हैं और व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। मान्यता है कि यशोदा जयंती व्रत करने से संतान सुख, पारिवारिक शांति और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यशोदा जयंती व्रत मातृत्व, प्रेम और त्याग का पर्व है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की मंगल कामना, अच्छे संस्कार और पारिवारिक सुख के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और माता यशोदा की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। माना जाता है कि यह व्रत संतान से जुड़े कष्टों को दूर करता है और माता पिता व बच्चों के रिश्तों को मजबूत बनाता है। साथ ही यह व्रत व्यक्ति को निस्वार्थ प्रेम और सेवा का संदेश भी देता है। हिंदू धर्म में यशोदा जयंती का विशेष महत्व है। यह दिन माता यशोदा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था। यशोदा जयंती का व्रत महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। आइए इस लेख में व्रत कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मनाई जाती है यशोदा जयंती। इस दिन को माँ यशोदा का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ यशोदा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। यह व्रत सभी माताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यशोदा जयंती के दिन जो माताएं व्रत रखती हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं, साथ ही सुख शांति का वास होता है। आपको बता दें, यशोदा जयंती का व्रत इस साल 7 फरवरी 2026 को रखा जाएगा। अब ऐसे में यशोदा जयंती के दिन में जो माताएं व्रत रख रही हैं उन्हें व्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इस कथा को विस्तार से। यशोदा जयंती के दिन इस पौराणिक कथा को अवश्य सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माता यशोदा ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। माता यशोदा ने उनसे कहा कि हे भगवान, मेरी इच्छा है कि आप मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर में जन्म लें। भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनकर कहा कि हे माता, आपकी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आने वाले समय में मैं वासुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लूँगा, परंतु मेरा पालन पोषण आप ही करेंगी। समय आने पर भगवान कृष्ण ने देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। उस समय कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज्य करता था। वह देवकी और वासुदेव की संतानों को मार डालता था। इसलिए वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को नंद और यशोदा के घर में छोड़ आए। माता यशोदा ने भगवान कृष्ण का पालन पोषण किया। उन्होंने उन्हें प्यार से बड़ा किया और उन्हें सभी प्रकार की शिक्षाएं दी। भगवान कृष्ण ने भी माता यशोदा को बहुत प्यार दिया। उन्होंने उनके साथ अनेक लीलाएं भी की और उन्हें हमेशा आनंदित रखा। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन है कि भगवान कृष्ण की जो कृपा माता यशोदा को प्राप्त हुई, वैसी कृपा न तो ब्रह्मा जी, न शिव जी
और ना ही माता लक्ष्मी को प्राप्त हुई। माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाकर जो सुख और आनंद प्राप्त किया वह अवर्णनीय है। आइए अब हम जानते हैं यशोदा जयंती के दिन व्रत कथा पढ़ने का क्या महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यशोदा जयंती के दिन यदि श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की आराधना की जाए तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन माता यशोदा और श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से संतान संबंधी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और यह भी माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यशोदा जयंती हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी पद या शक्ति का मोहताज नहीं होता। माता यशोदा का वात्सल्य आज भी हर माँ के लिए प्रेरणा है। इस पावन अवसर पर यदि हम श्रद्धा और विश्वास से व्रत करें और भगवान कृष्ण का स्मरण करें तो निश्चित ही जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। जय माता यशोदा, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय श्री हरि। राधे राधे।